आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में आज रिया से तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ। पुलिस की सुरक्षा में सीबीआई दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। सैमुअल मिरांडा को भी आज सीबीआई ने फिर किया तलब। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही है पूछताछ। रिया से सीबीआई ने आज भी सुशांत और उनके परिवार से रिश्तों पर किए सवाल। सुशांत की मौत मिस्ट्री में अब सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ से होगी पूछताछ। रिया ने सीबीआई से कई बार कहा 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ, इस बारे में सुशांत की बहन दे सकती हैं जवाब। मीतू 8 जून से 12 जून तक सुशांत के फ्लैट पर थी मौजूद। सीबीआई ने आज सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए फिर किया तलब। पहुंचे डीआरडीओ दफ्तर। सुशांत केस में आरोपी ड्रग पैडलर गौरव आर्या से भी ईडी की पूछताछ। गोवा से मुंबई आ रहे हैं गौरव आर्या को ईडी ने कल मुंबई दफ्तर में किया है तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। गौरव और रिया के बीच ड्रग डीलिंग का चैट आया सामने। एमडी ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग। एनसीबी और सीबीआई भी गौरव आर्या से कर सकती है पूछताछ। गौरव आर्या ने मीडिया से कहा 2017 में रिया से आखिरी बार मिला था, लेकिन सुशांत से कभी नहीं मिला। इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। That's it. That's it. एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort. I have no contact. आज तक को मिला सुशांत की बहन रानी उर्फ नीतू और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी के बीच व्हाट्सएप चैट। इसमें सुशांत के डिप्रेशन का जिक्र। नीतू श्रुति के बीच ये चैट 26 नवंबर 2019 का है। श्रुति मोदी ने सुशांत की प्रिस्क्रिप्शन भी सुशांत की बहन को भेजी थी। सुशांत की बहन नीतू सुशांत के डॉक्टर से मिलना भी चाहती थी। आज तक को मिला सुशांत का एक पुराना ऑडियो टेप। सुशांत बना रहे थे अपनी फ्यूचर प्लान। रिया और उनके पिता इंद्रजीत भी थे मौजूद। Save all the money. A request, a favor to us. And how should we just close save all the money? ये ऑडियो जनवरी का बताया जा रहा है। इस ऑडियो टेप में सुशांत की आवाज काफी थकी हुई है और वो बॉलीवुड और मुंबई छोड़ने का मन बना चुके थे। Him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain. बॉलीवुड छोड़ने की प्लानिंग कर रहे सुशांत पैसों की एफडी और भविष्य को लेकर इन्वेस्ट करने की सलाह ले रहे हैं। इसमें रिया मुखर होकर बैंक अधिकारियों से राय मांग रही हैं। मुंबई में एक शख्स ने सुशांत के शव पर तमाम चोट के निशान का दावा किया है। कहा सुशांत के पैरों की हड्डी भी टूटी थी। हड्डी कैसा पैर हड्डी टूटी है? फांसी में की हड्डी टूट जाएगी? पैर मोड़ जाएगा यार। हड्डी कैसा टूटेगी? हड्डी टूटेगी तो कैसे टूटेगी? कहीं लग गया है, कहीं लगा भी। युवक नहीं बताना चाहता अपना नाम। बोला ना मैं एम्बुलेंस कर्मचारी ना हॉस्पिटल कर्मचारी, मुझे बड़े लोगों की मैयत में जाने में मजा आता है। सुशांत का शव ले जाने के लिए पहुंचे एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर और ड्राइवर विशाल ने धमकी मिलने का लगाया आरोप। कहा लोग हमें बता रहे हैं सुशांत की हत्या का साझेदार, खुदकुशी करने की आई नौबत। इसके पहले ऐसा नहीं लगा क्योंकि जिंदगी में पहला हादसा है हम लोगों के साथ ये कि हम लोगों ने शव लेके गए और इसमें टारगेट हम हो रहे। इसके पहले ऐसा नहीं लगा क्योंकि जिंदगी में पहला हादसा है हम लोगों के साथ ये कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने फिर दोहराया सुशांत राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हुई हत्या। आत्महत्या के प्रकरण में मुझे पूरा डाउट है कि आत्महत्या नहीं है, ये पूरी हत्या है, क्योंकि उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी। रामदास अठावले ने मुंबई पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। कहा मुंबई पुलिस अच्छा काम करती तो सीबीआई जांच की नौबत ही नहीं आती। अठावले ने रिया का ड्रग कनेक्शन भी जोड़ा। कहा मुझे उम्मीद है कि इस केस में जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां होंगी। कांग्रेस नेता सचिन सावंत पर रामदास अठावले ने किया पलटवार। कहा नरेंद्र मोदी के बायोपिक बनाने से संदीप सिंह बीजेपी नेता नहीं हो जाते, उनका ड्रग कनेक्शन है तो होगी जांच। सुशांत के जीजा विशाल ने रिया के आरोपों पर लिखा ड्रग की बात हो या पारिवारिक रिश्तों की, सुशांत अब इस बार
जवाब देने नहीं आ सकता, इसीलिए ये बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सैलाब का कहर, पुल के ऊपर बहा दरिया। शाजापुर में हजारों की आबादी सैलाब से प्रभावित, चारों ओर पानी ही पानी। भोपाल में कोरोना अस्पताल में जलभराव का संकट, भारी बारिश के बाद अस्पताल में घुसा तालाब का पानी। कटक में मुंडुली बैराज के 44 गेट खोले गए, इलाके में सैलाब का संकट। छिंदवाड़ा में सैलाब का कहर, बाढ़ की चपेट में आए 100 से ज्यादा गांव। छिंदवाड़ा में सैलाब के बीच 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से हाहाकार, कच्चा मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। छिंदवाड़ा के रामपुरी इलाके में सैलाब में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, उनमें से 3 महिलाएं, 2 पुरुष शामिल। छिंदवाड़ा के लोधी खेड़ा में 9 और चौरई में 7 लोग सैलाब में फंसे, रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पेंच नदी का टूटा कहर, पूर्णिया और बाद गांव के बीच पुल का आधा हिस्सा टूटा। होशंगाबाद में भी 100 गांव बाढ़ से प्रभावित, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा, सेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। होशंगाबाद में सैलाब का निचली बस्तियों में सबसे ज्यादा संकट, जलभराव की मुसीबत। खरगोन में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बना पुल सैलाब में डूबा, पुल पर बह रही है जलधारा। खरगोन में गलघाट का पुराना पुल और महेश्वर के सभी घाट सैलाब में डूबे, रिहायशी इलाके में बाढ़ से बढ़ी मुसीबत। बारिश के बीच सीहोर में ढहा मकान, 1 लड़की की मौत, 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 12 गेट खोले गए, 3500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से इलाके में बढ़ा सैलाब का संकट। एमपी के रायसेन में बारना और बरगी बांध के गेट खोलने से बाढ़ की मुसीबत, रिहायशी इलाके में जलभराव, 500 लोगों को किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में भी सैलाब का कहर, नागपुर से टूटा संपर्क। भंडारा शहर के भी कुछ हिस्से में जलभराव, पोल्ट्री फार्म में भरा पानी, हजारों मुर्गे की मौत। बालाघाट हाईवे से भी इलाके का टूटा संपर्क। कल वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, रात में विकास कार्यों का किया निरीक्षण, घाट पर जाकर लिया बाढ़ का जायजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का अभियान ऑपरेशन क्लीन जारी, श्रीनगर में 3 और आतंकी ढेर। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान एएसआई बाबूराम हुए शहीद, ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर की गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकी। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 10 आतंकी ढेर, 2 जवानों की शहादत। कल पुलवामा में मारे गए थे 3 आतंकी, इसके पहले शोपियां में 4 आतंकी किए गए थे ढेर, 1 आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया है। देश में कोरोना का कहर जारी, 35,42,000 के पार हुए कुल कोरोना के केस। देश में पिछले 24 घंटे में 78,761 नए कोरोना के मरीज आए सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 63,498 की मौत। देश में अब तक 27 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ, रिकवरी रेट 76% से ज्यादा। देश में अभी 7,65,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा कोरोना संकट में अनुशासन बरत रहे हैं लोग। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूरे आत्मविश्वास से देश को आत्मनिर्भर बनाना है, खिलौना निर्माण में भारत को हब बनाने का संकल्प। पीएम मोदी ने कहा लोकल खिलौने के लिए बनना होगा वोकल, स्वदेशी खिलौने और कंप्यूटर गेम बनाने की अपील की। मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, किया ट्वीट, छात्र चाहते थे जी नीट परीक्षा पर चर्चा, पीएम मोदी ने की खिलौने पर चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को दी नसीहत, कहा बचा है स्वाभिमान तो छोड़ दे कांग्रेस। दिल्ली में बीजेपी महामंत्री अनिल कुमार दुग्गल बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार। विकलांग बच्चों को पेंशन दिलाने के बहाने नशीला पदार्थ देकर अश्लील हरकत, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। कोरोना काल में मुरादाबाद में मुहर्रम पर सरकारी आदेशों का हो रहा पालन, ना तो ताजिए का जुलूस निकला और ना ही सामूहिक तौर पर बटा हलीम पकवान, इसे घर घर जाकर लोगों को बांटा गया। आंध्र प्रदेश से गुंटूर में 8 लाख का गुटखा और पान मसाला सीज, आरोपी गिरफ्तार। हिसार में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। दिल्ली में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत, नंद नगरी इलाके में हादसा। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस।
मुजफ्फरपुर में जननी बाल सुरक्षा योजना में घोटाले के आरोप में लेखपाल बर्खास्त, स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक के 50% वेतन पर रोक। यूपी के रामपुर में पुलिस ने वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 20 बाइक बरामद। बस्ती में एक युवक को 1 महीने में 8 बार सांप ने डसा, सर्पदंश से बचाने के लिए परिजनों ने युवक को रिश्तेदार के घर भेज दिया, लेकिन वहां भी सांप के डसने से दहशत में परिजन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक महिला ने 9 महीने के बच्चे को 5वीं मंजिल से फेंककर खुद लगाई छलांग, दोनों की मौत। मोगा में चेकिंग के लिए रोके जाने पर कुछ युवकों ने एएसआई पर चढ़ाई गाड़ी, 2 पैरों की हड्डी टूटी, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती, आरोपी फरार। उधम सिंह नगर में सड़क पर आया हाथियों का झुंड, लगा जाम। धनबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा है कोयलांचल महोत्सव, कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह ने महिलाओं संग किया पारंपरिक नृत्य। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एम्बुलेंस में सजा बार, बेकाबू एम्बुलेंस को पुलिस ने पीछा कर रोका, 3 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।